तो दोस्तों मैं बता रहा था कि युवाओं की पहली पसंद है मसूरी। तो आप ज़रूर आएँ, एक बार मसूरी विज़िट करें और निश्चित ही आप यहाँ पे निरा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में द पथिक के साथ। और आज हम हैं देहरादून में। देहरादून यानी पहाड़ों का प्रवेश द्वार। दून का मतलब होता है द्वार और देहरादून। तो आज हम लेके चलते हैं आपको देहरादून से आगे की तरफ मसूरी और भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे हम आपको घुमाएंगे। और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे मित्र शुभम जी के साथ। मैं और शुभम जी आज दोनों लोग आपको लेके चल रहे हैं एक नई यात्रा पे। तो आपको वहाँ की दर्शनीय चीज़ें दिखाते हैं और आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए फिर चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इस नई यात्रा पे। और अभी हम देखिए देहरादून से आगे निकल गए हैं और आगे मसूरी रोड पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले यहाँ से हम चलेंगे मसूरी। मसूरी से फिर आगे का प्लान है टिहरी जाने का। और टिहरी झील आपको आज दिखाते हैं हम। आजकल टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट वगैरह भी चल रहा है, तो कोशिश करेंगे हम कि आपको वाटर स्पोर्ट के दर्शन भी कराएं टिहरी झील के। और भी जो जगह आसपास की देखने को मिलेंगी वो भी आपको दिखाएंगे अपनी नज़र से। तो आज हम आए हैं इधर देहरादून में नैनीताल से अलग, क्योंकि अक्सर हम आपको नैनीताल ही घुमाते रहते हैं। आज चलिए देहरादून से आगे की सैर कराते हैं। और मौसम की बात करें दोस्तों तो देहरादून का मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। जहां अन्य प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह, अभी मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है। गर्मी का नामो निशान नहीं है, हालांकि धूप खिली हुई है बट गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है जैसे मानो, अगर उत्तर प्रदेश दिल्ली की बात करें तो नवंबर मिड का महीना चल रहा है। हालांकि है ये सितंबर, लेकिन पहाड़ से नज़दीक होने के कारण यहाँ पे मौसम ठंडा है। और आज चूँकि रविवार का दिन था, अवकाश का दिन है, तो हमने भी प्लान बना लिया कि चलो थोड़ा घूम के ही आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, रोड ऐसा होना चाहिए, रोड के चारों तरफ यहाँ हरियाली ही हरियाली है, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो गर्मी कहाँ से लगेगी आपको। पेड़ पौधे काफ़ी योगदान देते हैं गर्मी को कम करने में। तो आप भी वृक्षारोपण को अपनाएं और हरियाली को बढ़ाएं।
दोस्तों ये जो पीछे तिराहा था, यहाँ से सहस्त्रधारा रोड अलग हो जाती है और ये रोड आगे निकल जाती है मसूरी के लिए। तो यहाँ से शहर का जो हिस्सा है वो लगभग आप ऐसा मान के चलें कि ख़त्म सा है, कम हो जाएगी आबादी। और फिर थोड़ी देर में आगे से फिर पहाड़ भी स्टार्ट हो जाएंगे, चढ़ाई का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा अभी। हाँ, पहाड़ियाँ आने वाली हैं, पहाड़ियों के बीच में बस प्रवेश ही करने वाले हैं हम। और थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी पड़ती है कि काफ़ी ढलान है और आगे से भी वाहन आते रहते हैं, तो यहाँ पे जल्दबाजी ठीक नहीं है। दोस्तों उत्तराखंड में घूमने का अपना अलग ही मज़ा है, चाहे शहर हो या फिर गांव हो या फिर पहाड़ हो, जो भी ये क्षेत्र हैं ये अपने आप में एक अलग विशेषता लिए हुए हैं। हालांकि हम हैं अभी शहर में, लेकिन देखिए हरियाली कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए अचानक से हम बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं, यहाँ पता नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे जो जगह दिखाई दे रही है वो काफ़ी गहराई में है। तो पहाड़ों पे पता नहीं लगता, धीरे धीरे ही आप काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। सामने से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में हम अब ऊपर पहाड़ों में होंगे और ऊपर जाते ही दोस्तों मौसम बिल्कुल बदल सा आ जाएगा। नीचे अभी बादल कम थे, ऊपर का मौसम बहुत ही अलग होगा। आपको ऊपर मसूरी में जैकेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप आ रहे हैं इस समय तो जैकेट अपने साथ ज़रूर लाएं, तो शर्ट या टी शर्ट में ना है।
तो दोस्तों हम थोड़ा सा पेट्रोल फिल करा लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यूपी 53 कानपुर की है आपके यहाँ गोरखपुर की भाई। तो दोस्तों देखिए, अब आ गए हैं हम पहाड़ों पे। ऊपर आपके सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पहाड़ों पे घने बादल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ऊपर से जो भी लोग आ रहे हैं, देखिए जैकेट्स वगैरह में आ रहे हैं, कुछ लोग टी शर्ट में हैं, कुछ जैकेट्स में हैं। तो चलिए चलते हैं हम भी। हाँ, चढ़ जाएगी, एक्टिवा है, चढ़ जाएगी आराम से। दोस्तों यहाँ से मसूरी है 19 किलोमीटर, धनौल्टी 47 किलोमीटर, कैंपटी फॉल 34 किलोमीटर। ये 19, 47, 34 आपको समझ में ना आ रहा हो तो 19, 27 एंड 34, क्योंकि बहुत से लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता ना, ये 19, 34, 47, 34 क्या है ये। आजकल की युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती है। तो मेरे उन भाइयों के लिए बाकी देखिए, अब हेयर पिन बैंड स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, और ऐसे तीखे मोड़ आते रहेंगे। शुभम भाई भी पूरा मज़ा लेते हुए पीछे बैठ के आनंद लेते हुए पूरा। शुभम भाई पहली बार आ रहे हैं आप? तो मेरे शुभम भाई पहली बार आ रहे हैं और मैं मात्र दूसरी बार आ रहा हूँ। यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे मोड़ स्टार्ट होंगे और ये हम आ गए हैं श्री प्रकारेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर। हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों देश विदेश हर जगह से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। कुछ लोग घूमने के उद्देश्य से आते हैं, कुछ भक्ति के उद्देश्य से आते हैं। तो सबके अपने अपने उद्देश्य हैं और उसकी पूर्ति के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। और मसूरी तो दोस्तों काफ़ी फेमस है, लोगों की पहली पसंद समर वैकेशन के लिए, इसके अलावा हनीमून के लिए युवाओं की पसंद। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग पसंद है, उसके हिसाब से फिट बैठती है हर एक सांचे में मसूरी। जगह जगह देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगी चाय की दुकानें, मैगी पॉइंट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और हम यहाँ ज़रा साइड में रोकेंगे, आपको थोड़े से नज़ारे दिखाएंगे नीचे के। तो देखिए यहाँ से मंदिर कैसा दिखाई दे रहा है, क्या गजब का व्यू आ रहा है यहाँ पे। सामने मंदिर श्री प्रकारेश्वर महादेव मंदिर, दर्शन कर लें दोस्तों आप भी। और नीचे देहरादून बादलों में ढका हुआ, और सामने ये रोड सीधे ऊपर चली जाएगी मसूरी के लिए। और हमें सीधे ऊपर जाना है, अभी ऊपर का रास्ता पकड़ना है दोस्तों।